कुछ समझ में आ रही क्या ना आए? आप लोगों ने क्या आ रही है? माता बहनों तुम आए? अगर कथा समझ में ना आए तो आप खड़े हो जाना और आकर के हमसे कह देना कि शास्त्री जी हमारे कथा समझ में नहीं आ रही है, तो हम प्रयास करेंगे दूसरी तरीके से कहने के लिए। हाँ। और अगर कथा समझ में ना आए परीक्षित महाराज, हमारी ना आए किसी भी वक्ता की, तो आपका अधिकार है, आप खड़े होकर के कह सकते हैं, ये आपका अधिकार है। और अगर कथा समझ में ना आए तो हम तो जानते हैं कि फिर वह कथा ना आए व्यथा है, व्यथा है। तो हमें तो आज छठो दिन चिल्लाते हैं और जाई वजह से हम अपनो नुकसान प्रतिदिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे अपनो नुकसान। आप लोग समझदार हैं। अगर हम छाप लगाएं तो कम से कम 10,000 रुपया फालतू लेके जाएंगे क्या नहीं? लेकिन वो कथा करने से फायदा क्या है? वो आला और ढोला में छाप लगाने से फायदा क्या है? आपको मिलेगा क्या? तो हमारा तो कहना ये है कि अगर हम यहाँ पर आए हैं तो आप ज्यादा नहीं, अपने जीवन में 4 बातें जरूर उतारो। हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में भगवान ने ये किया, ये भला करने से ये बुरा, ये भला करने से ये भला होता है, ये बुरा करने से ये बुरा होता है। हमें अच्छे और बुरे की पहचान होनी चाहिए। अरे गरुड़ की सवारी छोड़ी गज की पुकार पर, जनता की तेर सुनी जान की सारी है। अरे भजना गुरबर भूले रीता रीता द्वारे बारे, शिवरी के बेरवा ने क्यों सरकारी है। छोरा छोरी देखो उलझन में उलझे जो विश्व के अधिकारी। तो ये वही भगवान श्याम सुंदर थे, उन्होंने चोरी नहीं की थी। क्षमा करना, अब कोई कहेगा तुम्हारे भगवान ने चोरी की तो जवाब दे देना हमारे भगवान ने चोरी नहीं की थी। तुम्हारे धर्म में सिर्फ एक ही देवता है, हमारे धर्म में हजारों देवता है, हजारों तरीके से सनातन धर्म की रक्षा की है। वही भगवान कन्हैया जो रहे, भगवान कन्हैया को मैया यशोदा ने एक रस्सी ली और जकई लला आज तुम्हें यहीं बांध के डालेंगे। और रस्सी लेके मैया यशोदा भगवान कन्हैया को बांधने लगी। अनिल भैया जहाँ बैठो करो जो कथा हम कहें तो डालोगे ना, या जहाँ पे कोई जिम्मेदार आदमी जो साउंड चला ले तो भाई बैठा रहो। मैया यशोदा जो रहे वे भगवान कन्हैया को बांधन लगी। और जब भगवान कन्हैया को बांधन लगी और ये 111 रुपए हमारे पास में सप्रेम भेंट किए थे दादाजी जो थे, क्या नाम था उनका परीक्षित महाराज? आसाराम दादाजी जो जिला फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 11 रुपये आशीर्वाद के तौर में प्रदान हुए थे और 20 रुपया और प्रसाद ये अमर सिंह की धर्म पत्नी जी भगवान के चरणों में दान करती हैं। भगवान उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। भगवान कन्हैया को मैया यशोदा जब बांधने लगी, लेकिन भगवान कन्हैया ने वो माया दिखाई कि भगवान कन्हैया बंधने में ही नहीं आते।
क्यों कहकर कुमार कन्हाई को बांधने यशोदा लगी भाई। रस्सी उठाई, भगवान कन्हैया को बांधने लगी। जितनी घर में रस्सी रह लला सब लग गई। मुलायम सिंह भाई साहब सब लग गई। सनई लग गई सिराओं में, पानी भर गई मुचल्लन में, रह गई निठल्ली सी मैया जब पूजी नगोर मोहल्ला में। अपने घर की सब रस्सी लग गई, भगवान कन्हैया नहीं बंध पाए। फिर मोहल्ला पड़ोस से लेके आई, दिनों बंधन में ना आए। समझ में ये नहीं आ रहा है तो अपने पास रखो। अगर तुमने रखे दे गद्दी के नीचे वो तोले कुत्ता है, वो तोले भोग लगाई दे। सब अपने पास रखो भाई, जब पूजन होगा तब बता देंगे। हाँ यार इधर चाहे तखत आ रहा है तखत पर वहां रख लो। यहाँ पर और भी लोग आकर के बैठ जाते हमारे पास। हेलो हेलो इधर जब भगवान कन्हैया बंधने में नहीं आए हैं, तब भगवान कन्हैया ने विचार किया कि अब मैया को बहुत ज्यादा देर परेशान कर लिया। जग के बंधन काट दे जिनकी करोड़ा देन, यशोदा के हाथन बंधे फिर वो प्रेम की डोर। भगवान कन्हैया ने मैया से कहा, मैया ऐसा करो, जो हर के घर में सबसे छोटी रस्सी वही रस्सी लेके आओ और उससे बांधो हमें। तो भगवान कन्हैया की सबसे छोटी रस्सी में बंध गई। रस्सी में बंधने के बाद ऊखल से बांध दिया और ऊखल से बांध के लला, अब जहीं रोटी खाओ, जहीं पानी पियो, जहीं पे लेटो, जहीं बैठो, जहीं सो, जहीं जगो। अब तुम्हें खोला नहीं जाएगा जो तुम काऊ के घर चोरी करने जाओ। भगवान कन्हैया को बांध के मैया यशोदा तो काम धंधे से लग गई। भगवान कन्हैया ने ताकत लगाई, क्षमा करना। जब भगवान कन्हैया को मैया यशोदा ने बांधा था उस समय भगवान कन्हैया की अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। और इधर भगवान कन्हैया ने वो ऊखल जो रहे वो ऊखल गिरा लिया। अच्छा ऊखल तो जानते होंगे, ऊखल परिचित महाराज किसे कहते ऊखल? बताओ खरी होती। तुम्हें ना मालूम है, तुम्हारे सामने की बात ना है, ये हमारे बड़े बूढ़े जानते हैं। क्यों दादा सही बात है? जो वह जमीन में तुम बता रहे धान कूटे जाते, बताओ खरी होते? वो उखल नहीं है जो जमीन में 1.5 हाथ गड़ी बास काट आदमी उखरी, वो उखल नहीं है। अब जब आपको ना है मालूम, खैर देखी अमून ना है। हाँ देखी है, मथुरा वृंदावन में देखी, अभी भी देखने को मिलती हैं, लेकिन अपने यहाँ नहीं है।
ऊखल उसे कहते थे जिसमें खड़े होकर के नाज कूटा जाता था। धान कूटे जाते वहां में, लेकिन खड़े होकर। ऊखल इतना बड़ा होता था, जब उखरी ना है उसी ऊखल से बांध दिया। और बांधने के बाद में मैया यशोदा तो काम धंधे से भगवान कन्हैया धीरे से धक्का मारे के बाद लुढ़काई लो, उसे खींचते हुए चले। उस आंगन में दो यमला अर्जुन नाम के वृक्ष थे, उनके बीच में जाके फंसा दिया। और जब फंसा दिया, जोर लगाया, वो यमला अर्जुन के वृक्ष दोनों गिर पड़े। और जैसे ही गिरे उनसे दो पुरुष प्रकट हुए। महाराज परीक्षित ने सवाल कर दिया, गुरुदेव ये बात बताइए आखिर ये पुरुष थे कौन? तब उन्होंने समझाया ये कुबेर के लड़का थे, दोनों कुबेर के लड़का थे। एक दिन इन्होंने मदिरा का पान किया। मदिरा, अच्छा मदिरा तो जानते ही हो। अच्छा कितने जने जानते हैं? जानते? अच्छी बात है। अच्छा क्या रुपया को बात हुआ तो जाको मतलब पी जाते हैं। अच्छा जो आदमी पिए तो ना हो तो फिर बार रेट कैसे मालूम? खैर ऐसी बात ना है, सुने सुनाए जान लीजिए, जहाँ खैर कोई नहीं पिया तो सब लोग बढ़िया है।